अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर वे वाल यानी रिवर्सिंग वाल को लेकर। बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि फोर वे वाल कैसे काम करता है और फोर वे वाल का क्या काम असल होता है और इसका बेसिक वर्क क्या है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर बताने वाला हूँ कि इसके ये जो चार लाइंस है, चार पाइप हैं, ये क्या काम करते हैं और फोर वे वाल कहाँ पर और क्यों लगाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है एंड हमारे चैनल को इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को आपने नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है। साथ बेल आइकन का आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पर आपने क्लिक कर लेना है ताकि आपको आगे भी आने वाली वीडियोज़ आसानी से मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ से ऊपर से कटिंग की है, ये मैंने अपने एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड से लिया है जिसने ऑलरेडी इसकी कटिंग की हुई थी, तो मुझे ज़्यादा यानी कि इसको मज़ीद काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं आपको यहीं से गाइड कर दूंगा फोर वे वाल। ये आपको फोर वे वाल जो है अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली हीटिंग के लिए ही सिर्फ यूज़ किया जाता है और ये हीट पैदा नहीं करता, ये सिर्फ गैस के जो रास्ते हैं उनको चेंज करता है। ये आप देख सकते हैं बीच में एक मूवमेंट करने के लिए एक फिटिंग है जो कि अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करती है और इसके कैसे कनेक्शन जो है, कैसे गैस वर्क करती है, कैसे इसमें जो है सर्कुलेशन होती है गैस की। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली हीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये गैस के रास्ते को चेंज कर देता है। और फोर वे वाल, रिवर्सिंग वाल, फोर वे इसलिए इसको बोलते हैं। इसके चार रास्ते हैं। फोर वे मतलब चार रास्तों वाला वाल। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो चारों मिलाकर ये आप देख सकते हैं ये एक सर्कल बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं चलिए ये जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं, ये आउटडोर यूनिट में लगाया जाता है और इसके एक साइड पर आपको एक ही हमेशा लाइन देखने को मिलेगी और दूसरी साइड पर आपको तीन लाइन्स देखने को मिलेगी। और इसकी जो मेन लाइन है, वो यही होगी जो एक साइड पर है। मेन से मुराद जो कंप्रेसर के डिस्चार्ज पर लगेगी। कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज पाइप है वो इसके साथ कनेक्ट होता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसमें से कैसे जो है ये वर्क होता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक कॉइल लगी हुई है जो कि जिसकी मदद से ही ये इसको ऑपरेट करता है। जो जब हम रिमोट से हीटिंग मोड सेलेक्ट करते हैं तो ये जो है इस वॉल को ऑपरेट करता है कॉइल। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुछ कैपिलरीज, 1 2 3 और एक इस साइड पर 4। ये कैपिलरीज यहाँ पर आपको अंदर से भी देखने को मिलेगी। तो चलिए मैं फोकस करके आपको दिखाता हूँ। आप वहाँ पर देख सकते हैं कैपिलरीज मौजूद है। इसी तरह इधर भी कैपिलरीज जो है वो सेम वैसे ही मौजूद है। इसके बीच में शायद आपको दिखाई ना दे रही हो, काफ़ी अंधेरा सा है, लेकिन यहाँ पर भी सेम वैसे ही मौजूद है कैपिलरीज। तो एक यहाँ पर है और फिर एक इस सेंटर वाले पाइप में मौजूद है। इन कैपिलरीज का काम क्या होता है चलिए ये जान लेते हैं। यहाँ पर कैपिलरीज जब ये वर्क करता है तो यहाँ पर कैपिलरीज प्रेशर बनाती है इस होल में। तो प्रेशर जब बनता है तो ये इस तरफ धकेला जाता है और रिवर्सिंग का इसका जो गैस का सर्कल है वो चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरफ रहता है। जब गैस का प्रेशर बनता है हीटिंग के लिए तो ये इस तरफ हो जाता है और यहाँ से इसके सिस्टम चेंज हो जाते हैं। चलिए इसकी मैं आपको फिटिंग दिखा देता हूँ। फिटिंग से आपको बाकी मज़ीद इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये इसकी कुछ फिटिंग्स है, ठीक है। और फिटिंग में क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक ये प्लास्टिक का लगा हुआ है जिसमें एक सिर्फ होल सा बना हुआ है क्रॉसिंग के लिए। एक होल इसके सामने आ जाता है, एक इसके सामने, और वो एक यू सर्कल ही बन जाता है। सिर्फ ये है इसका सिस्टम। और यहाँ पर कैसे ये 3 होल है, इन तीनों के सामने आता है। अब मतलब यही हुआ कि तीनों होल्स के सामने ये आता है जब, तो ये 2 होल्स हैं इसमें, ये इन दोनों के सामने आएगा तो वो अकेला साइड पर रहेगा और इन दोनों में एक यू टाइप कह लेंगे बैंड बन जाएगा जो कि गैस आएगी और दूसरे पाइप से वापस चली जाएगी। तीसरे का बीच में सर्किट ख़त्म हो जाएगा। जब इस तरफ होगा तो इन दोनों का सर्किट बन जाएगा। इसी तरह ये अकेला रह जाएगा और फिर इन दोनों में गैस आना जाना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको एक ऊपर की तरफ ये वाला मेन वॉल है, अब हम इसको ऑफ करके आपको इसका प्रॉपर सर्किट समझा देते हैं।
तो फ्रेंड्स नॉर्मल कूलिंग मोड में होता क्या है, कूलिंग मोड में कुछ ऐसा होता है, आउटडोर यूनिट से जो गैस है कंप्रेसर से डिस्चार्ज यहाँ पर आई, अभी नॉर्मल मोड पर है तो यहाँ पर कूलिंग मोड पर है, तो ये दोनों वॉल के आगे ये पैकिंग आ चुकी है, गैस यहाँ पर डिस्चार्ज आई आउटडोर कंप्रेसर से डायरेक्ट इसमें से आई, और यहाँ पर ये वाला होल जो है यहीं पर ओपन होगा और इस होल में से आप देख सकते हैं पैकिंग इन दोनों के आगे आ चुकी है, ये खाली है। तो गैस आएगी यहाँ से यहाँ पर जाएगी और यहाँ से जो है हमारी टोटली सर्कुलेट करेगी कहाँ पर, हमारे आउटडोर यूनिट पर हीटिंग पैदा करेगी, फिर उसके बाद जो है हमारे इंडोर यूनिट में एवेपोरेटर में चली जाएगी, एवेपोरेटर में से वापस आएगी इस लाइन में। इस लाइन में जब आएगी तो इस लाइन से आप देख सकते हैं आगे पैकिंग है, इसमें से इस तरह से कुछ यू होकर हमारी डायरेक्ट कंप्रेसर में सक्शन वापस चली जाएगी। जब हम हीटिंग मोड पर करेंगे तो ये जो है कॉइल वर्क करेगा, इसको धकेलेगा, इस तरफ प्रेशर बनेगा इस कैपिलरी ट्यूब में, तो ये इस तरफ हवा से धकेल कर इधर आ जाएगा। तो जब इधर आ जाएगा तो फिर क्या होगा, हम वैसे ही देख लेते हैं, हमारे कंप्रेसर से आउटडोर यूनिट से गैस यहाँ पर आई डिस्चार्ज, और फिर इन दोनों पाइप में नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पैकिंग आ चुकी है, तो इसमें जाएगी। अब इसमें जो है कहाँ पर जाएगी, सबसे पहले हमारे इंडोर यूनिट में एवेपोरेटर में। तो स्टार्टिंग पर आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेसर हीटिंग का अमल करता है, तो वो इंडोर यूनिट में जाकर हीटिंग का अमल करेगा, हीटिंग बनाकर वापस आउटडोर यूनिट में आएगा, आउटडोर यूनिट में आकर यहाँ पर इस लाइन में वापस आएगा और यहीं से वापस होकर हमारी सक्शन लाइन जो है वहीं पर चला जाएगा। तो मतलब एक आपकी मेन लाइन ये है और एक मेन लाइन ये है, जिसमें ये हमेशा सक्शन ही रहेगी सेंटर वाली लाइन और ये डिस्चार्ज ही रहेगी, लेकिन इन दोनों में वर्क रहेगा। जब हमारा नॉर्मल मोड में होगा तो गैस यहाँ से आकर कंप्रेसर से होकर आउटडोर यूनिट में होकर हमारे इंडोर यूनिट से होकर इस पाइप में आकर वापस कंप्रेसर में, ये सक्शन कंप्रेसर में भेज देगा। जब हीटिंग मोड पर होगा तो वैसे ही गैस आएगी यहाँ से आउटडोर यूनिट में जाने के बजाय गैस यहाँ पर इस पाइप से इंडोर यूनिट में चली जाएगी और इंडोर यूनिट में से होकर वापस हमारे आउटडोर यूनिट में, आउटडोर यूनिट से होकर वापस हमारे इस पाइप में, और इस पाइप में से यू वापस जो है हमारे कंप्रेसर में चली जाएगी। तो ये इसका बेसिक फंक्शन था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो और आपको कुछ न्यू और कुछ अच्छा जानने को सीखने को मिला होगा। मैं इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन की फ़िटिंग भी बना दूंगा, रिप्लेसमेंट की फ़िटिंग बना दूंगा कि इसको कैसे जो है इंस्टॉल किया जाता है न्यू एयर कंडीशनर में, और कैसे इसको जो है कोई पुराना ख़राब हो जाए तो कैसे रिप्लेसमेंट इसका किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।